हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में अभी तक कोरोना के कुल 1076 मामलों की हुई पुष्टि। भिवानी में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। 2 नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। यहां एक युवक और एक महिला का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक खानसा गांव की महिला अपनी बेटी के घर रेवाड़ी खेड़ा आई हुई थी, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। कोरोना का दूसरा मामला तिगड़ाना गांव से है। यहां का कोरोना संक्रमित युवक हरियाणा पुलिस में कार्यरत बताया जा रहा है। इंद्री के गांव खेड़ा में कोरोना पॉजिटिव के मिलने से पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तुरंत गांव पहुंचे और सैनिटाइज किया गया। कोरोना पॉजिटिव को मेडिकल जांच के लिए करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों की जांच की जा रही है। थाना प्रभारी सतपाल सिंह ने बताया कि गांव की पूरी गली को सील कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अफवाहों से बचें। फतेहाबाद के अलग अलग इलाकों में रह रहे बिहार के 1500 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिए प्रशासन ने ट्रेनों की व्यवस्था कर दी है। यही वजह है कि इन सभी मजदूरों को फतेहाबाद के 3 सेंटरों में इकट्ठा किया जा रहा है। इसके बाद सभी मजदूरों को हिसार भेजा जाएगा। फतेहाबाद के एसडीएम संजय बिश्नोई ने बताया कि प्रशासन ने बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार से स्पेशल ट्रेन की मांग की थी, जिसकी मंजूरी मिल चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग ने भी सैंपलिंग जांच प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इसके तहत फतेहाबाद में स्वास्थ्य विभाग ने अनाज ढुलाई में लगे ट्रक ड्राइवर और सहायकों के सैंपल लिए। कोरोना के दौरान जारी लॉकडाउन की वजह से समाज के हर वर्ग को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। ईद के स्वागत के लिए बाजार खुले हैं, लेकिन कोरोना का खौफ ऐसा कि लोगों ने खरीदारी से दूरी बना ली है। लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना रेवाड़ी के गुड़ बाजार के व्यापारियों को भारी पड़ा। जिला प्रशासन ने गुड़ बाजार को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। दरअसल जिला प्रशासन ने रेवाड़ी में दुकानदारों को कुछ शर्तों के साथ ऑड इवन के आधार पर दुकानें खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन दुकानदार और ग्राहक लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा रहे थे। लॉकडाउन 4 में मिली छूट के बाद प्रदेश में बस सेवा शुरू कर दी गई, जिसके तहत कैथल से पूंडरी के लिए पहली बस रवाना हुई। बस में सिर्फ 10 सवारियां ही सवार थीं। लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए प्रवासियों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में झज्जर से 27 प्रवासी मजदूरों को रोहतक और गुरुग्राम भेजा गया। वहीं दूसरी ओर कुछ मजदूर रोडवेज की बस के जरिए झज्जर से अलीगढ़, इटावा और बरेली के लिए रवाना हुए। इन सभी मजदूरों को बहादुरगढ़ के राजकीय महिला महाविद्यालय से पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता नरेश कौशिक ने रवाना किया। इस दौरान प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे और मजदूरों को मास्क, पानी की बोतल और खाने की चीजें दी गई। मजदूरों को रवाना करते हुए पूर्व विधायक कौशिक ने कहा कि ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल की परोपकारी सोच का ही परिणाम है कि जरूरतमंद प्रवासी श्रमिकों को पहले शेल्टर होम में ठहराया गया और उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ उनके गृह राज्य भेजा जा रहा है। पलवल की सब्जी मंडी में प्रशासनिक निगरानी और नाकेबंदी के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देर रात करीब 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक लोगों की भारी भीड़ सब्जी मंडी में उमड़ती है। इस दौरान सैकड़ों लोग बिना मास्क लगाए हुए ही मंडी में घूमते रहते हैं। आड़ती और सब्जी बेचने वाले छोटे दुकानदार भी बिना मास्क लगाए सब्जी बेचने का काम करते हैं। कोरोना काल में बिजली निगम को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। बहादुरगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की खपत 3 करोड़ यूनिट से घटकर महज 90 लाख यूनिट रह गई है। वहीं जहां शहरी क्षेत्र में घरेलू बिजली की खपत कम हो गई, तो गांव में बिजली की खपत बढ़ गई है। लॉकडाउन का असर बिजली विभाग की रिकवरी पर भी देखने को मिल रहा है। 90% तक बिलों का भुगतान नहीं हो पाया। बहादुरगढ़ में हर महीने बिजली विभाग को 50 से 55 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल होता था, लेकिन अप्रैल महीने में महज 4 करोड़ और मई में अब तक 16 करोड़ रुपए की रिकवरी ही हो पाई है।
रादौर के शेल्टर होम में रखे गए प्रवासी मजदूरों के सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि प्रशासन ने यहां के सरकारी स्कूल में 670 प्रवासी मजदूरों को रखा, जिसके बाद नाराज मजदूरों ने हंगामा किया। प्रवासी मजदूरों के मुताबिक उनकी प्रशासन से एक ही मांग है कि उन्हें यहां से घर जाने दिया जाए। उधर प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि मजदूरों की मांग को उच्च अधिकारियों के समक्ष पहुंचा दिया गया है। वहां से जैसे भी आदेश प्राप्त होंगे तब कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से रादौर में 3 जगह शेल्टर होम बनाए गए, जहां 1069 प्रवासी मजदूरों को रखा गया। गोहाना सरकारी अस्पताल में लॉकडाउन के दौरान 2 महीने पहले खराब हुई 22 सीसीटीवी कैमरों को ठीक करवाया गया। कैमरों के खराब होने से अधिकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों के अलावा स्टाफ की गतिविधियों पर नजर नहीं रख पा रहे थे। लेकिन अब सीसीटीवी कैमरे ठीक हो चुके हैं, जिसके चलते व्यवस्थाओं को ठीक करने में अस्पताल प्रशासन को काफी मदद मिल रही है। कोरोना वायरस संक्रमण और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण तमाम गतिविधियां बंद हैं, लेकिन इस दौरान भी कई चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला चंडीगढ़ से सामने आया, जहां सेक्टर 63 में हरियाणा के बीजेपी नेता चंद्र प्रकाश कथूरिया एक इमारत की दूसरी मंजिल से गिरकर घायल हो गए। बीजेपी नेता यहां दूसरी मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में अपनी एक महिला मित्र से मिलने आए थे और इसी दौरान हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक उनको पहले पीजीआई और फिर देर रात फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। वायरल फोटो और वीडियो में चंद्र प्रकाश कथूरिया के पैर में चोट लगी दिख रही है। पुलिस के अनुसार चंद्र प्रकाश महिला मित्र से मिलने गए थे, तभी किसी ने घर की घंटी बजा दी। इसके बाद चंद्र प्रकाश फ्लैट की बालकनी से कपड़े का रोल बनाकर उतरने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान उनकी दूसरी मंजिल से गिरने से गंभीर चोट आ गई। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान भारी भरकम शराब का घोटाला हुआ। जिस तरह से सोनीपत में शराब का घोटाला हुआ, उसी तरह धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में लगभग 400 शराब की पेटियां आदर्श थाने से के मालखाने से गायब हो गई। जब हरियाणा पुलिस की स्पेशल एसआईटी टीम ने इसकी जांच की तो उसके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने आनंद फानन में पुलिस कर्मचारियों पर मामला दर्ज किया। गोहाना के बड़ौता गांव के खेतों से एक किसान ने अपने ही खेत में लगे बिजली के ट्रांसफार्मर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसे 2 बहनों पर ब्लैकमेल कर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मौके से मिले सुसाइड नोट के आधार पर दोनों बहनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पानीपत के विकास नगर में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। कोरोना वायरस की महामारी की वजह से इस समय पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, जबकि लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस भरसक प्रयास कर रही है। रेवाड़ी के आजाद चौक पर पुलिस नाके से महज कुछ ही दूरी पर बीती रात बदमाशों ने एक मेडिकल स्टोर पर फायरिंग कर दी, जिसमें मेडिकल स्टोर संचालक घायल हो गया। गोहाना के फवारा चौक पर एक प्रेमी ने सरेआम अपनी प्रेमिका की चाकू से कूटकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि शुक्रवार को जैसे ही युवती फवारा चौक पहुंची, वैसे ही हनी नामक एक युवक ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। लॉकडाउन के बीच मजदूरों के साथ कई तरीके से धोखाधड़ी की जा रही है। ताजा मामला फरीदाबाद से है, जहां ट्रैवलिंग पास देने की एवज में मोटी रकम वसूली जा रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने नकली ग्राहक बनकर इस गोरखधंधे का भंडाफोड़ किया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने 5,000 रुपए की मांग करते हुए 10 मिनट के भीतर ट्रैवलिंग पास देने की बात कही है। नागल चौधरी के गांव कमानिया में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां शराब के नशे में धोत कार ड्राइवर ने सेना भर्ती की तैयारी कर रहे 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोना के तावड़ू कस्बे में गोदाम में आग लगने से वहां पर रखा सामान जलकर राख हो गया। घटना विजय चौक के पास बने गोदाम की है। लोगों ने आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। साइबर सिटी गुरुग्राम के खेड़कीदौला इलाके की एक कंपनी में शनिवार सुबह अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। कंपनी में सैनिटाइजर बनाने का काम चल रहा था। घटना के समय 60 से 70 कर्मचारी कंपनी में काम कर रहे थे।
घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर 2 दर्जन से ज्यादा फायर विभाग की गाड़ियां पहुंची। पहले कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। उसके बाद करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।